झारखंड में राज्यसभा के चुनाव के लिए हलचलें तेज है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे सीएम हेमंत। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी बात होगी। चुनाव के लिए नामांकन का आज चौथा दिन है और अभी तक यहां नामांकन नहीं हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की ओर से भी मंथन हो रहा है। 8 जून है नामांकन की फिलहाल आखिरी तारीख। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। संदीप, क्योंकि नामांकन के लिए अब देखिए तारीख जो है वो खत्म होने की कगार पर है, अब मुलाकात के असल मायने निकलकर सामने क्या हम देख पाएंगे? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी, उनसे बात करने की कोशिश हो रही है सीएम की, क्या फलाफल निकल कर आ पाएगा इस बैठक से? आज यदि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों के मतदान की बात करें तो 18 तारीख को इसके लिए चुनाव होने हैं और अब तक जो नामांकन की प्रक्रिया है शुरुआत जरूर हो गई है, चौथा दिन भी है, पर अब तक किसी भी प्रत्याशियों ने पर्चा या कह सकते हैं नामांकन नहीं किया है। हालांकि यदि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी अभी तय नहीं हुआ है कि 2 सीटों पर जो राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। हालांकि जेएमएम का एक पद उसमें पहले से फिक्स है और दूसरा सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से दावेदारी हो रही थी कि कांग्रेस एक सीट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घंटों मुलाकात भी की थी और इस बाबत एक मंथन भी हुआ है। हालांकि उसके बाद बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था कि 2 दिनों के अंतराल जो बाकी घटक दल के जितने भी साथी हैं उनसे इस बाबत बात होगी और एक जो अंतिम निर्णय होगा उस पर पहुंचा जाएगा। हालांकि अब तक जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी भी एक पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही है और उनका दावा है कि वे जीत भी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि जो आंकड़ा है 28 विधायकों का, वह आंकड़ा फिलहाल उनके पास नहीं है, पर दावे जरूर हो रहे हैं। तो देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी होता है। हालांकि जो नामों का जो अनुशंसा है वह केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, केंद्र नेतृत्व के पास, और केंद्र से ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा होगी। हालांकि अब देखना होगा क्योंकि 8 जून को ही अंतिम तारीख है नामांकन के लिए। तो अब ऐसे में गठबंधन और बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि गठबंधन की यदि बात करें तो गठबंधन कहीं ना कहीं सभी दल एक ही स्वर में कह रहे हैं कि गठबंधन का प्रत्याशी होगा और दोनों सीट हम जीतेंगे। पर गठबंधन का जो प्रत्याशी जरूर बोला जा रहा है, पर गठबंधन में जेएमएम से दोनों प्रत्याशी होगा या एक जेएमएम से एक कांग्रेस से होगा प्रत्याशी, या अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि देखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और जो राहुल गांधी है उससे भी मुख्यमंत्री आज कह सकते हैं फोन लाइन पे बात कर सकते हैं और इस पे जो अंतिम निर्णय होना है मुख्यमंत्री यानी जो गठबंधन के शीर्ष नेता है मुख्यमंत्री, उनको ही लेना है। तो ऐसे में कयास लग रहे हैं कि 1 से 2 दिनों के बीच में जो नामों की घोषणा है वो संभवतः कर ली जाएगी। पर देखना होगा। संदीप, ऐसा नहीं लग रहा कि तारीखें लगातार बढ़ रही है? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी सीएम हेमंत सोरेन से। उन्होंने कहा था कि 1-2 दिनों का समय दीजिए, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वो समय भी बीत चुका है। दूसरी तरफ एनडीए की बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर हम महागठबंधन की ही बात कर ले, एक तरफ अंजनी सोरेन की भी मांग हो रही है कि अब उन्हें यहां से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो क्या नहीं लगता कि परिवारवाद का जिक्र यहां भी होगा, या इस एंगल से समझने की कोशिश की जाए कि जो 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की बात अभी कही जा रही है उनमें से एक सीट तो पहले से जेएमएम के पास थी और एक सीट बीजेपी से खाली हो रही है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव तो जेएमएम और कांग्रेस ने साथ में लड़ा, जेएमएम का क्या ये दायित्व नहीं बनता कि जब साथ में आपने सहभागी के तौर पर कांग्रेस को साथ लेकर के चुनाव जीत में हासिल की है तो एक सीट वहां जा सके? आज यदि आंकड़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम के पास सबसे अधिक आंकड़ा है। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 2 सीट है, एक गुरुजी के निधन के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और दूसरा जो बीजेपी दीपक प्रकाश सांसद थे राज्यसभा के, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो वह सीट खाली हो रहा है। हालांकि दावेदारी देखें तो जेएमएम का एक सीट पहले से फाइनल है क्योंकि वह
गुरुजी का सीट था और ऐसे में गुरुजी की जगह में जेएमएम अपना प्रत्याशी वहां से उतारेगा। हालांकि दूसरे सीट के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस दावेदारी कर रही है कि एक सीट उनको मिलना चाहिए ताकि वे एक सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार सके। हालांकि यदि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, अध्यक्ष गठबंधन के मुखिया हैं और उनको ही यह निर्णय लेना है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी जो विचार है कि राजू जो उनके प्रभारी हैं और जो आपने देखा होगा तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री वे भी आए थे और 2 घंटा लगभग मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी और इस बाबत काफ़ी चर्चाएं हुई है। हालांकि अब देखना है, अंतिम मोहर मुख्यमंत्री को लगाना है कि जेएमएम से दोनों प्रत्याशी होंगे या एक जेएमएम से या एक कांग्रेस से होगा प्रत्याशी, या आने वाला समय तय करेगा। हालांकि इस बाबत जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री जरूर आज बात करेंगे। संभवतः आज उनकी बात हो सकती है क्योंकि और जो चर्चाएं चल रही है मुख्यमंत्री के बहन को लेकर यानी कि अंजलि सोरेन को लेकर, वो कहां तक सही साबित हो पा रही है? क्योंकि एक तरफ ये जरूर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एक अगर राज्यसभा की सीट दिवंगत शिबू सोरेन की वजह से खाली भी हो रही है तो वो सीट भी अब जेएमएम चाहती है कि उनके परिवार में से ही किसी को मिले। इस मांग पर क्या कुछ पहल हो पाएगी? अंजलि सोरेन, उनका भी नाम सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है और यही वजह है कि कौन प्रत्याशी होगा इस राज्यसभा चुनाव का अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही या निर्धारित या कह सकते हैं डिसाइड करेंगे कि उनके तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे और दोनों सीट पर क्या जेएमएम के प्रत्याशी होंगे या एक जेएमएम और एक कांग्रेस के प्रत्याशी को तो प्रत्याशी के तौर पर इस बार राज्यसभा चुनाव में वो अपनी जो दावेदारी है वह प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, आपने ठीक कहा। जिस तरह से दावेदारी हो रही है इस राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर जो मंथन चल रही है, ये तो महागठबंधन के हलचलों के बीच हमने बात कर ली है। एनडीए खेमा क्या सोच रहा है? क्योंकि एक तो ना उनके पास विधायकों की कुल संख्या है, 4 ऐसे विधायक घट रहे हैं जिन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी अगर उन्हें राज्यसभा की एक सीट चाहिए तो। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो या क्रॉस वोटिंग का मामला, इसमें तो बीजेपी माहिर है और शायद यही जोड़ तोड़ की राजनीति झारखंड के इन सीटों के लिए भी अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि इससे भी जीत कहीं ना कहीं हासिल की जा सके। आज यदि इस पूरे राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो जरूर बीजेपी ने यह दावा किया है कि वे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, पर जो 28 अंकों का आंकड़ा है बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है और यही वजह है कि जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनका आरोप है बीजेपी पे कि कहीं ना कहीं इनके पास जब आंकड़ा नहीं है तो चुनाव लड़ने की बात और जीत की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग और जो क्रॉस वोटिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह जो अटकलें है वह लगाई जा रही है। यही वजह है कि ये जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन का कहना है इससे पहले भी कई इस तरह की जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है झारखंड में देखने को मिला है और उसी दिशा में बीजेपी एक बार फिर बढ़ रही है। यह आरोप गठबंधन का है। हालांकि देखना होगा, बीजेपी ने जरूर अपने प्रत्याशी उतारने और जीत की जो दावे हैं जरूर कर रही है, पर क्या जीत इस राज्यसभा चुनाव के एक पद के लिए उनकी होती है या नहीं, या 18 जून को स्पष्ट होगा। हालांकि जेएमएम बीजेपी के भी जो प्रत्याशी हैं उनके जो राज्य स्तर से जो कमेटी बनाई गई थी वहां से उनका नाम जरूर दिल्ली भेजा गया है और केंद्रीय नेतृत्व इसका दिल्ली से ही घोषणा करेंगे। तो देखना होगा कि इस बार गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी कौन होते हैं और क्या जो बीजेपी या कयास लगा रही है कि एक सीट पर वे प्रत्याशी उतार रहे हैं उस पर जीत सुनिश्चित होगी, तो कैसे जीत हासिल करेंगी। फिलहाल जरूर उनके पास वो 28 अंक का जो आंकड़ा है वह नहीं है, पर जो दावे हैं उसको कैसे वो पूरा कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने, दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ तो एनडीए के लिए ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो 4 विधायक कहां से लाएंगे जिसके लिए जीत का दावा है। दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस जल्द जो है बहुत बातें जरूर कह रहा है कि समीकरण साफ हो जाएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन अब तक नहीं साफ हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।